अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज आप मुझे देख रहे हैं बाजी शमीम के साथ और बाजी शमीम के चैनल पे। तो मैं बाजी के पास आई हूँ। जैसे कि बाजी ने आप लोगों को बताया ही है कि बाजी की पहले भी शादी हुई थी, उसमें से माशाल्लाह बाजी के 4 बच्चे हैं। ये भी आप लोग पूछते रहते हैं, बड़े बच्चे जो हैं वो उसमें से हैं, जिसमें से अभी 3 हैं। जमशेद की भी डेथ हो गई थी, तो समरीन और राजा और फरजाना, तो उनका वालिद था। जब बच्चे परेशान हो गए, बच्चों का वालिद इस दुनिया से गया, तो जाहिर बात है ये वालदा है, इसको भी परेशानी उतनी ही होगी। और कोई भी इंसान दुनिया से जाता है तो देखें, ज़िंदगी में किसी के साथ नभा होना या ना होना वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इस दुनिया से जाना वो एक अलग चीज़ है कि नहीं बाजी? ये बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। यूट्यूब फैमिली क्या है, असल में बात ये है कि काफ़ी लोग पूछेंगे कि वो भी गई होगी, हाँ जी। तो इसका जवाब मैं आप लोगों से अभी से दे देती हूँ। क्योंकि जब मेरे बच्चे उसके साथ बहुत प्यार करते थे, मेरी बेटियां जो 2 थी ना, जैसे सिमरन और फरजाना ना, ये हाँ जी। बहुत अटैच थे अपने बाप के साथ। हाँ जी। और जमशेद जो था ना, वो भी बहुत अटैच था। जो राजा है ना, तो वो थोड़ा सा अटैच वो भी बहुत है, वरना वो इतना ख्याल नहीं करता जितनियां जो बेटियां जितने ना ये तीनों करते थे। तीनों करते थी। जिस दिन हाँ। वो फौत भी हुआ है ना, तो बेटी पास रात थी। को वो बेटी सिमरन पास थी, तो फिर भी वो रात को पूरी रात उसने जमशेद को बुलाया है। हाँ जी। तो वो मेरा भांजा पास था, जब उसने बोला कि सारी रात उस जमशेद को बाजा देता रहा है, हाँ जी। तो मैंने अपने दिल को कहा कि वो नहीं, मुश्किल ही बचेगा भी जी, जमशेद जी। को याद कर रहा है। तो ऐसे भी बात ये है कि बच्चों का बाप था मेरा, तो उसके साथ तकरीबन 33 साल से बोलचाल भी नहीं था, तल्लक ख़त्म था। तो बच्चों की खातर फिर मुझे जो है ना जाना भी पड़ा है। और क्योंकि सिमरन फरजाना बहुत अपने बाप के साथ प्यार करती थी, वो 3-4 साल से फरजाना के घर में रह रहा था, मेरी हाँ बड़ी जी। बेटी के घर में ही रह रहा था। तो दोनों बहनें ना बहुत कुछ करती थी अपने बाप के साथ, बहुत ही उन लोगों का प्यार था। फिर वो मेरे से चोरी भी करती, कभी कभी खर्चा ऐसे देती, तो मैंने उन लोगों को खुद ही इजाज़त दे दी कि आप दिया कि करो। आप दिया करो, तुम्हारे लोगों का बाप है, हाँ जी। तो आप लोगों बेटा बाप को पूछा भी करो, खर्चा भी उसको दिया संभालो, करो, बिल्कुल। उसको खर्चा भी दिया करो। एक दिन मैंने फिर इन लोगों को व्यूअर्स को दिखाया भी था, जब हाँ, वो मैंने मैं से ब्लॉग मजाक देखा से था। हाँ जी, हाँ पूछ जी। रही थी कि तुम्हारी एज मेरी कितनी लैंड की क्या है, हुई, वरना एज वो कितनी उसके है? साथ मेरा तकरीबन 25-30 साल उसके साथ मैंने सलाम दुआ कभी भी नहीं ली थी। जी। तो अभी अभी जैसे ये 2-3 साल में बेटी के घर में रहने लगा ना, जब तो जब मैं जमशेद की डेथ हुई उस वक्त बाजी की मुलाकात हुई, क्योंकि हुई जाहिर थी। उसका वो बेटा था, बाजी का भी बेटा तो था, वो आया। अचानक ही ना मेरे ऐसे हाँ सामने जी। भी वो बैठा था ना, मुझे शर्म आ रही थी कि हाँ जी। वो आके बैठ गया। फिर मैंने ना अपनी दूसरी बेटी को बोला कि इसको बोलो यहाँ से उठ के चला जाए, दूसरी जगह पे ना जाके बैठ जाए। हाँ जी। तो ऐसे जब बंदा चीज़ को छोड़ देता है ना, तो फिर बच्चों की खातिर ऐसे दिल तो मेरा नहीं था, तो बच्चों की खातिर मुझे उसके साथ बोलना भी जी, पड़ता जी। था, कोई बात करनी पड़ती थी कि जैसे वो कुछ सलाम दुआ ले लेता, जा कोई बात करता कि ये जी, बच्चों जी। ने ऐसे किया है, ये इन लोगों का मसला है। जो भी हो, हाँ मैं जी। यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इंसान इंसानियत के नाते, क्योंकि अब उसका और कोई भी नहीं था, हाँ जी। उसके जो पहले बच्चे थे वो भी उसके बेटे साहब की डेथ हो गई, तो बाजी में से जो बेटा था अब वही था उसका वारिस, ठीक उसने है। ही रोटी दी, उसी ने सारा संभालना कुछ था। खर्चा उसने ही और किया है। देखो, माँ बाप पैदा हुए, वो इनकी जिंदगी थी, माँ की और बाप की, इनका गुजारा नहीं हुआ। बच्चे तो दोनों के हैं ना, बच्चे तो नहीं बैठ सकते, बच्चे तो उसी के रहते हैं। वो भी जब और बच्चों मैंने को- उससे ही मैंने ही उसको छोड़ा था हाँ जी। कि मैंने जब बस ऐसी लड़ाई किस्मत की झगड़ा हर बात टाइम थी, रहता उसके बच्चे 5 थे पहले, तो उसकी बीवी की डेथ हो गई। ऐसे मेरे बाप ने जब शादी हाँ कर जी। दी, फिर हमारा गुजारा तो चल रहा था। ऐसे हुआ कि जब मेरे भी कुछ ऐसे हालात ख़राब होने शुरू हो गए कुछ बच्चों की वजह से, जी। तो जब मैंने उससे खुला भी मैंने खुद ही लिया था उससे, अच्छा। वरना वो उसने मेरे लिए ना, यकीन करो, कोई लोग है ना कहते हैं कि हमारे ऊपर फलाने ने तवीज़ कर दिया, फलाने ने जादू कर दिया। जी, यकीन करो कि वो ना, उसका जो थोड़ा सा ना, मेरा उसका जैसे वो पीरों को मानता मुनता था, मैं नहीं हाँ मानती जी, थी ना। हाँ जी। मैं सिर्फ कहती थी कोई खुदा एक ही है, हाँ जी, तो बिल्कुल। खुदा खुदा ही है। बात क्या हुई कि जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तवीज़ कर दी, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ये मैं आप लोगों को आज छोटी सी बात सुनाती हूँ। उस बंदे को जब मैंने छोड़ा है ना, उसने यकीन करो, उसने सेवन शरीफ से जाके मेरे लिए दम करा करा के लाया है। पता नहीं कहाँ कहाँ गया? कौन सा पाक पतन वाले दरबार से, गोल्डन शरीफ वाले दरबार से, नौशो पाक, दाता साहब, हर बुल्ले जगह शाह, जाता था। हर जगह पे जाता था।
हर जगह पे जाता तो वो ना तवीज़ ला ला के मेरे पाँव की मिट्टी उठाता, मेरे कपड़े कट कट के वो लेके जाता, मेरे बाल कहीं उसको मिल जाते हाँ। बच्चों से लेके, तो वो ना ऐसे करवाता। तो मुझे ना यकीन करें कोई असर नहीं हुआ, उस चीज़ों का मुझे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को मुतमिन थी और हाँ जी। अल्लाह के ऊपर तो मेरा दिल था। जी बिल्कुल। मैं जो उसकी कोई तवीज़ों का जो असर नहीं हुआ। एक हाँ दिन जी। क्या हुआ कि मैं वो बच्चे उसके पास थी, तो मैं ना वो छोटे बच्चे थे मेरे पास उस वक्त, एक अकेला ही सनी था, तो मैं उसके घर में गई, तो मैंने कहा कि बच्चों को मैंने बोला मुझे पानी तो पिलाओ, वो अच्छा। घर में नहीं था। जब उसने बाहर देखा ना कि वो मैं आई उसके घर में, वो भाग के आया, तो बच्चों ना वो मेरी बेटी जो है ना पानी लेने की, उसको बोलता छोड़, आपने पानी नहीं देना, इसको पानी मैं देता हूँ। उसने ना फटाफट ना वो पानी डाल के ना तो तवीज़ जो है ना खोलना शुरू कर दिया। तो बच्चे मुझे बताते हैं कि अच्छा। देखो पापा क्या कर रहा है। तो अच्छा। जब मैंने ऐसे ना नज़र देखी ना, तो वो ना तवीज़ खोल रहा था, मैंने ना ऐसे ना जैसे लापरवाही नहीं होती कि मैंने देखा ही नहीं है, हाँ। मैंने दूसरी साइड पे मुंह कर लिया, करके जब मेरे पास आया ना, तो मुझे पानी उसने दिया ना, तो मैंने कहा इसमें क्या डाला, कहता कुछ नहीं डाला। मैंने कहा तवीज़ आपने खोला है ना बीच में, इसमें हाँ। तवीज़ किया है। तो चुप करके मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारे सामने पीती, मुझे कुछ भी नहीं होगा। हाँ। वो पानी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लिया। यकीन, मैंने कहा ये तुम्हारा जो है मान है ना कमज़ोर है। वो नौशो पाक का वो जी। यानी कि मरीज था, वो कोई दरबार नहीं छोड़ता था कि जिधर जिधर जाके उसने दुआई नहीं मांगी। जी। तो फिर भी मुझे ना, मैंने वो पानी पी लिया, तो मुझे, मैंने ऐसे 33 साल जब उससे लैदा होगी हूँ ना, तो मैंने जी। एक दिन नहीं कहा था कि ये मेरे सामने आए सुलह ऐसे करनी करे। है या झगड़ा ये या सिर्फ कुछ लोगों भी को करना। बताने लगी हूँ कि लोगों का मान कमज़ोर होता हाँ है जी, ना, हाँ जी, वो अपने मान को कायम रखे। वो अपने मान को कायम रखे। हाँ वो जी। लोग कहते हैं कि हमें तवीज़ डाल के हमें इसने ऐसे कर दिया, हाँ ऐसे जी। ऐसे। वो दरअसल वो इंसान का खुद का ही जो दिल होता है ना, हाँ वो ही नहीं जी। रुक रहा होता, तो वही। फिर ये जब बातें मेरी करते उसके कैसे साथ हो शादी गए। हुई थी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेरी जब शादी हुई थी मैं 17 साल की थी, जी, 16 जी। साल तो 4 महीने की थी, तो हाँ जी। वो 50 साल का था। जी। जब मेरी शादी हुई ना, तो उसके साथ यानी कि मोहल्ले में लोग मुझे देखने आते थे, कितनी खूबसूरत उसकी वो बड़ी लड़की बेटी ले तो आया। आप जितनी, वो मैंने नहीं, कल देखी है। वो ये तो 5वें नंबर की, चौथे नंबर की वो थी तो बेटी आपसे भी बड़ी लग उसकी, रही मेरे थी। से भी बड़ी, ये चौथे नंबर वाली थी। अच्छा। और सारे बच्चे मेरे से बड़े थे। ये अच्छा। जो कल रुखसाना देखी ना, ये चौथे नंबर वाली, 2 इससे बड़े भाई थे, एक बहन थी, ये तो चौथे नंबर पे थी, जो लाहौर मॉडल टाउन में रहती, वो 5वें नंबर पे थी। अच्छा। असल में मेरे साथ उन बच्चों का भी जिधर भी मुझे मिलती है गुजारा ना, नहीं होगा। तो वो मेरे साथ अभी भी पहले सलाम तंग है। करते हाँ, थे, लेकिन हाँ अब जी, जो है वो बाजी को सलाम पसंद करते करते हैं, हैं, अभी मिलते बल्कि उनके हैं। बच्चे भी यहाँ पे आते जाते हैं। और बाबा जी तो बहुत उम्र गुजार के माशाल्लाह 95 साल के करीब हो 95 साल के करीब हो गए 95 हैं। साल के करीब होकर उनकी डेथ हुई है। और एज भी अब तो बहुत कम है एज लोगों की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुनिया में काफ़ी वक्त गुजारा। जो भी इनकी ज़िंदगी में हुआ सो हुआ, लेकिन इंसान को इस मौके माफ़ कर देना चाहिए। और बाजी ने भी ऐसे ही किया। लास्ट टाइम पे जब वो बिल्कुल मेरा ख्याल है आखिरी वक्त था उनका, तो उन्होंने समरीन को कहा कि मेरी अपनी अम्मी से बात करवाओ। तो उन्होंने फिर बाजी से बात की, और बाजी से उन्होंने क्या बात की वो बाजी बताएगी, क्योंकि मैंने भी अभी बाजी से नहीं सुना, क्योंकि हम जब से आए गेस्ट इतने आ रहे थे, हम बस वैसे बैठे रहे, तो ये इस असल मौजूद में पे ना बात ही नहीं हुई। फोत होने से पहले ना हाँ जी। 2-3 घंटे में समरीन से वैसे फ़ोन करके पूछ हाँ रही जी। थी क्या हाल है तुम्हारे बाप का, क्या अभी उसकी तबीयत ठीक, क्योंकि समरीन 3 दिन से अस्पताल में थी। हाँ जी। तो कहता है समरीन को पूछता किसका फ़ोन आ रहा है, उसने बोला मेरी अम्मी का फ़ोन आ रहा है। कहता क्या कह रही है, जी। तो समरीन कहती है वो आपका हाल चाल पूछ रही है। अच्छा। तो वो ना खामोश हो गया। तो जब मेरा फ़ोन फिर दोबारा गया ना, तो समरीन कहती है अम्मी ऐसे लग रहा है कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप बात कर लो। जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा क्या हाल है आपका, कहते हैं ठीक हूँ, तो मेरे ना जो सांस की ना बहुत प्रॉब्लम चल रही, तो आप मेरे लिए दुआ करो। मुझे कह रहा था आप मेरे लिए दुआ करो, जी। मुझे दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, तो वो ना मेरा सांस जो है ना वो ठीक हो जाए। जी। तो मैंने कहा बच्चे लेके बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी तो आप बच जाएंगे, हाँ नहीं जी। है तो फिर अल्लाह ताला ने ये तो एक दिन वक्त आना ही, हर बिल्कुल बंदे पे ही आना आना है। है। तो कहता है कि मुझे ना जमशेद बहुत याद आ रहा है। अच्छा। तो मुझे उस वक्त ना मेरे दिल में पता चल गया था कि ये बचेगा नहीं। तो मैंने उसी वक्त ही ना उसको, जो मेरे साथ उसने कोई ज्यादती की या नहीं की, मैंने उसी वक्त ही उसको माफ़ कर दिया। मैंने उसको कहा माफ़ आज कर इसका दिया। जो है ना बहुत मुश्किल टाइम आ गया, जब कहता ना मेरा सांस नहीं निकल रहा, तो बस आप दुआ करो मेरी ना मैं ठीक हो जाऊँ।
تو میں نے اس کو بولا کہ جو بھی میرے ساتھ زندگی میں آپ نے کیا میں نے آپ کو معاف کیا، تو اور اللہ تعالیٰ آپ کو تو صحت دے، اسی کا ہی انتظار تھا میرے خیال میں اس کو بھی اور فرشتوں کو بھی، کہ جو اس کی روح قبض نہیں کر رہے تھے، کہ اس نے زندگی میں جس کے ساتھ جو کیا ہے وہ اسی دنیا میں اس سے معافی مانگ رہے اور وہ انسان اس کو معاف کر دے. اور اللہ نے تو معاف کرنا ہی کرنا، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو اللہ ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں ہمیں معاف فرمائے گا. اور ایسے جیسے باجی نے اس کو اس کی سب زندگی میں جو کچھ بھی ہوا تو وہ معاف کر دیں، تو میرے خیال میں تھوڑی دیر بعد ہی ان کی یہ تھوڑی خبر دیر آپ کو بعد اس کی نا دوبارہ 1 گھنٹے بعد سمرین مجھے کہتی ہے مما نا پاپا کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو اس کو نا وہ لے گئے اندر نا، ایمرجنسی میں تو پہلے ہی تھا، کہتی کہ اندر لے گئے تو اس کے سانس جو ہے نا کوئی چل رہے ہیں. اچھا 1 گھنٹے بعد اس کی خبر یہ آ گئی. تو بس وہ اتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دیتا ہے، آپ اچھے بنو، آپ خود کو قائم رکھو اور ایمان لاؤ اللہ کے اوپر. اللہ کہتا ہے کہ آخری سانس پہ بھی آپ ایمان لے آتے ہو، آخری سانس پہ بھی آپ اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرتے ہوئے کسی سے معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو معاف کرتا ہے. اور ایسے ہی دیکھو ہم سے بھی کچھ بھی ہوتا ہے نا، اچھا مجھے میرے سے کچھ بھی ہو جاتا ہے نا، یہاں پہ کسی کے ساتھ بھی دنیا میں غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، چینل پہ ہو جاتی ہے، میں سب کچھ بھی ہے نا تو بندے معافی مانگ لیتی ہوں، معافی مانگنی چاہیے. میں کہتی ہوں نہیں شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا پتہ نہیں اگلے سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، تو میں خود کو سرخرو کر لوں اللہ کے گھر میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور ان لوگوں کے سامنے بھی. حالانکہ لوگ آ کے پھر ہمیں اکساتے ہیں کہ ہاں آپ ڈر گئے، آپ یہ ہو گیا، وہ ایسی بات نہیں ہے، ڈر اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب روح قبض کرنی ہے فرشتوں نے کرنی ہے اور اللہ کے حکم پہ کرنی ہے، بے شک ابھی کر لیں. یہاں پہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے موت کسی کے ہاتھوں لکھی ہے کہ جا اس بندے کو مار کے آ، تو وہ بندہ ہی آئے گا، وہی مار کے جائے گا، ٹھیک ہے. تو ڈرنا کیوں کسی سے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں کچھ بھی اللہ کا ڈر ہے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. کسی کا بھی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ ہو نا، چاہے بہن بھائی ہے چاہے کوئی دوست ہے، تو بندے کو زندگی میں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. پتہ نہیں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل یہی بات. تو پھر بندے کا پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ فلانے کے ساتھ ہم نے، میری بھابھی تھی وہ ایسے ہی بات آ گئی کہ میری بھابھی تھی، اس کو بھی نا یہ وہ ہو گیا جو جرکان نہیں ہوتا وہ ہو گیا، تو وہ نا میرے ساتھ اس کی نا لڑائی جھگڑا تھا پہلے. وہ بیچاری نا روزانہ کا، میں اس وقت باہر تھی تو کہنے لگی کہ اس کا فون آئے تو میرے ساتھ اس کی بات کراؤ، میرے ساتھ اس کی بات کراؤ. تو میرا دل تھا کہ میں کہتی اچھا آج کرتی ہوں کل کرتی ہوں، میرے سے ایسی غفلت ہوگی، یقین کر میرا وہ پچھتاوا ہی بنا ہے. تو میری بھابھی کی نا ڈیتھ ہوگی، جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو مجھے ابھی تک اس کا افسوس رہتا ہے اس نے پتہ نہیں کون سی بات کرنی تھی. میں نے اس کو بچوں کو سب کو پوچھتی ہوں کہ آپ کی امی نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ میری اس کے ساتھ بات کراؤ، اس نے میرے ساتھ کون سی بات کرنی تھی، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ بات نہیں کی. پتہ نہیں ابھی اس کی دل کی بات تھی کیا نہیں تھی، تو اس لیے نا چلی گئی. میں یقین کرو کہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک اجر میں بھی آ جاتا ہے. کسی کے ساتھ بھی لڑائی کرو، جہاں اپنی فیملی میں ہے کوئی بھی ہے تو اس سے سوری کر لو. یہ سوری کرنے میں کوئی بندے کا حرج نہیں ہے، انسان کم نہیں ہوتا، انسان کی کوئی بھی وہ جو انا کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آتی، ٹھیک ہے. اس سے صرف یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اس کا اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سامنے والا بندہ بھی خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح بات. آپ کو شاید نہیں پتا، میں نے جس دن یہ سنا نا بابا جی کا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی، یقین جانے پر میں بیٹھی رو بھی رہی تھی. دیکھیں آپ کی اس کے ساتھ لہدگی ہوگی تھی وہ الگ بات تھی، سمرین تھی اس کے ساتھ اٹیچ، فرزانہ تھی، راجو تھا، ان کا وہ والد تھا، وہ اس سے پیار کرتے تھے. میں ان کا دکھ دیکھ کے کہ دیکھو کیسے زندگی گزرتی ہے، کیسے ماں باپ بچے پیدا کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن بچے تو انہیں کے ہی رہتے ہیں. بچے تو ان کے رہتے ہیں. اصل میں نا بچے بیچارے نا کبھی کبھی بچوں کو پتا تھا کہ میں نا بچوں کو ڈانٹ دیتی تھی، تو وہ نا کبھی کبھی بچوں اس کے ساتھ ملتے ہیں نا پھر مجھے نہیں بتاتے تھے کہ ہم پاپا کے. تھوڑے دن پہلے سمرین وہ کہتا ہے مجھے پیروں پہ لے کے جا. سمرین گھر سے نکلی ہے تو اپنے میاں کو ساتھ لے کے کہ چلو ہم نے جانا. میں نے کہا کدھر جا رہی ہو؟ کہیں نہیں امی میں نا قصور پاپا کا پتہ کرنے جا رہی. ادھر جا کے اس کو لے کے نا اس نے بولا مجھے میرے اپنے پیروں میں لے کے جا. وہ رہتے ہیں ادھر حجر شام کی ان کے ساتھ ہی نا اس سائڈ میں رہتے ہیں. تو سمرین اس کو بٹھا کے ساتھ لے کے گئی. سمرین نے کافی ویڈیو بنائی ہے اس کی نا جو راستے میں باتیں کرتا گیا. جب ادھر گیا پھر میں نے فون کیا سمرین کدھر؟ کہتی میں نے نا بابا کو لے کے آئی ہوں پیروں پہ. تو ادھر جا کے پیروں پہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے میرا بیٹا ہے.
हाँ तो तो यानी कि ऐसे ही बच्चों के रहेंगे, साथ बच्चों के ऐसे ही साथ ना, भी ऐसे ही जब रहेंगे। उसने बुलाया है ना समरीन को, तो समरीन मेरे से ना ऐसे करके अम्मी मैं ना टाल मटोल करके मटोल चली करके गई। फरजाना का ये काम है, ऐसे काम है, जहाँ पैसे भेजने थे यहाँ से उसको भेज देने। दूसरे नंबर पे आप लोगों को बात बताती, बहुत मज़े की भी है और बात करने वाली भी है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिसको नसीहत आ जाती है इस हाँ बात की। जी। वो अपने बेटे को, बड़े को, राजू को कह रहा है कि मैंने ना जो भी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर लिया है, अगर जब मैंने मरना है ना, हाँ जी। तो मैंने अपना मरण जीवन अपने पास ही रखना है। जी। तो हमें किसी को नहीं पता था, वो हर उसके टाइम पास ना क्या जो है? घर का रेंट आता या कुछ आता बच्चों को भी दे देता, उससे 65,000 रुपया था उसके पास, 65,000। हाँ जी। तो उसने गुथली बना के ना उसमें रखा था। तो राजू को बोलता है ये जो मेरे पास पैसे है ना, जब मैंने मरना है ना, मेरा खफन, मेरी चीज़ा जो ना इसमें लानी है आप लोगों ने, हाँ। और पैसे नहीं लगाने। तो ऐसे ही हुआ। कल मैं राजू को जब चीज़ें लाई, कहता नहीं अम्मी जो पापा के पास पहले था ना, वो 65,000 था, वो पहले लगाना है, और जितने लगेंगे मैं लगाऊंगा। मैंने कहा राजू आप ऐसे क्यों करते हैं, अपनी जेब से लगाओ। कहता नहीं, ये वसीयत जो होती है ना, वो मेरे बाप ने पता नहीं कैसे रखी थी, कैसे नहीं, उसकी जो हाँ वसीयत जी। मैं पहले वो करूंगा, और बाद में जितने लगते हैं लगने दो। तो जी। उसने अपना मरण जीवन वो पता भी नहीं जोड़ के वो भी रखा जोड़ हुआ के था। रखा था। और जिस घर में रहता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके बच्चे, पहले बेटे सारे फोत हो गए, पीछे अब राजा ही था उसका बड़ा बेटा। फिर राजे ने उसके लिए घर शहर भी लेके उसको दिया हुआ था, बाजी ने, ठीक है, जहाँ वो रहता था, बल्कि अच्छा सा उसको बना के भी दिया था, उसका रेंट भी वो लेता था, ठीक है। औरतें ऐसी होती हैं, ऐसे दिल की मालक होती हैं। बाजी ने कहा चलो अल्लाह ने मुझे तो दिया ही हुआ है, तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का बाप है, जो कि हाँ बच्चों जी। का फर्ज है क्या अपने वालिद को संभालना। अब इस उम्र में बंदा 80, 85, 90 साल का या 100 साल का हो जाता है, तो वो खुद को तो नहीं संभाल सकता ना। अभी काफी लोग कहेंगे कि पता नहीं क्यों उसके साथ नहीं ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि वो इतना उसकी एज के मुताबिक, मैं बच्चों जी। को खुद ही 2-3 साल से कह दिया कि आप लोग अपने बाप को पूछो, उसको संभालो। ऐसे संभालो करो। हाँ जी। तो ऐसे करना चाहिए, बंदे को होना चाहिए जी। कि पहले वो खुद ही रहता था, जाहिर है वो अपना कर लेता था। और जब से फिर इनको लगा कि आप ये कुछ कर नहीं सकता, तो फिर बाजी ने कहा कि आप लोग इसकी जिम्मेदारी लो। तो उसकी जिम्मेदारी, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो कुछ भी नहीं करते, बाजी पे ही थी, बाजी से ही वो खर्चा लेते और उसमें से वो उसको भी देते, और बाजी खुद भी दे देती कि चलो 5-10 हज़ार रुपये इसको दे दो, इसको ज़रूरत है, इसने दवाई लेनी है, या जो भी। मेरे साथ भी उसकी काफ़ी मुलाकात हुई। मैं भी जब भी उस कसूर हम जाते, तो क्योंकि वो फरजाना के घर में ही रहता था, बाजी दूसरे कमरे में जाके बैठ जाती, मैं तो उसके पास बैठती थी, उसके साथ गपशप, उसका हाल पूछना, उससे बातें करनी भी, क्या हाल है। चौधरी साहब के साथ भी काफ़ी वो अटैच थे, काफ़ी मुलाकातें उनके साथ भी, क्योंकि हमारे फैमिली तल्ले के आज के नहीं है, पुराने, तो इस तरह से सब एक दूसरे को जानते थे। तो बस आखिर में उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से चला गया, तो हम कौन होते हैं किसी को भी कुछ कहने वाले। सुबह ठीक है? मैंने अपने बेटे को फोन किया, क्योंकि हम वापस लाहौर में आ गए हैं। हाँ जी। बेटा भी उधर ही है। तो जी। जैसे ही मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा किधर हो आप, क्योंकि मैं उसको 3-4 दफा दिन में 5 हाँ जी। दफा फोन करके पूछती वैसे हूँ। भी करती है। तो हाँ जी। कहता अम्मी मैं अपने बाप की कब्र में आऊँ, 2-3 साथ उसका वो होता था हाँ जी। बलाल, तो वो साथ उसके दोस्त से कहता अम्मी मैं कब्र में आया हूँ, अच्छा। तो मैं उधर हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, आप 3 दिन जो है ना, ये कब्र 3-4 पे दिन जाना। लाजमी जाओ, क्योंकि ताज़ी ताज़ी कब्र होती है, तो जाके उधर पानी डालो, देखना चाहिए। कभी हाँ जी, कभी हाँ ऐसे जी। होता है, आजकल बारिशों का मौसम है, कई लोग दफना हाँ के जी। कब्रों में नहीं जाते, कब्रें गिर जाती हैं, बैठ जाती बैठ नीचे जाती हैं, मिट्टी। तो कोई भी वो ऐसे हो जाता है कि जैसे बंदा लावारिस होता है। हाँ तो जी। किसी का भी कोई हो तो उसको जाना चाहिए 3-4 दिन, फिर आगे तो जुमे के जुमे जाना चाहिए, हाँ जी। बच्चों को जाना चाहिए। फिर भी कब्र का जो 3-4 दिन होते हैं ना, वो जी। उसमें रोजाना जाना ध्यान रखना चाहिए, चाहिए। हाँ जी। तो इसके साथ मेरे ख्याल अभी ब्लॉग खत्म करेंगे। हाँ जी। तो व्यूअर्स, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। और इस दुनिया में अच्छा बुरा, दुख सुख, जदा, पैसा दौलत सब कुछ आता रहता है, हाँ जी, लेकिन हाँ। आखिरत वो है जहाँ हमने अल्लाह के जाना। पास जाना यकीन है। कर मुझे आखिरत जब असल परसों- ज़िंदगी वो है। और बात आपको बताऊं, जब परसों जब मैंने ये बात की ना, जब स्मरीन ने ये बता दी ना, तो यकीन कर के परसों ना पूरी रात मुझे इतनी टेंशन आ गई ना, मेरा उसके साथ लेन था ना देन था। मैंने कहा चलो अपने बच्चों को पूछता रहता था। चलो कुछ वक्त वैसे ही। जिंदगी का गुजरा हाँ था जी, ना, इतनी 4 मैंने ना- बच्चे उसमें से हाँ, पैदा किए थे। टेंशन इतनी मैंने ली, मैंने कहा अल्लाह ताला ने देखो कि चलो जाना तो हक साथ से चला भी गया, जी। ये भी अच्छी बात है।
कि वो एज के हिसाब में वो चला गया, किसी का मथाज नहीं हुआ। किसी का तो मुताज दूसरा नहीं नंबर पे हुआ। ना ऐसे अफसोस भी हुआ कि देखो चलो बच्चे अपने बाप को जाते थे, बातें मिलते करते थे, थे, करते मिलते थे। थे, कुछ सोच समझाते थे, सो पूछता था बच्चों को, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए तो माँ और बाप दोनों एक जैसे ही एक होते जैसे ही होते हैं, हैं। ठीक है। तो इसी के जब साथ माएँ इजाजत अलग हो चाहेंगे। जाती है, जब बाप अब अलग हो बातें तो जाते करते हैं। जाएंगे, तो बातें तो हाँ, बहुत बातें है तो बहुत करने हैं। को, तो बस उनके लिए आप आज- सब भी दुआ करें, हम भी दुआ गुआएं, और बाजी के साथ जिंदगी में जो भी उनके साथ हुआ सुबह, बाजी ने उनको उनके जीते जी उनको माफ कर दिया, और अल्लाह ताला भी जिस इंसान से भी जो भी गलती हुई है, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए, और जिस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए, और सबके सदके अल्लाह पाक हम भी जब इस दुनिया से जाएं तो हमारी भी बख्शिश फरमाए, सबके लिए यही दुआ है। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे। अभी मैं भी इधर ही 2-4 दिन, बाजी कहती है कि रुको, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद, मैं 6 महीने बाद लाहौर आई हूँ। पहले तो आती रहती थी, काफी हाँ लोग जी। पूछते हैं कि कोई लोग पूछते हैं आप बेबो के घर में रहती हैं, हमें पता चला कि आप बेबो के घर में रहती हैं। नहीं मैंने नहीं, कहा- बाजी का अपना घर है, मेरा अपना घर है, हम अपने अपने घर में रहते हैं। तो बस मुझे चक्कर ही नहीं लगा, टाइम ही नहीं मिला, ऐसे घर में कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये काम, कभी वो काम, तो इसीलिए मैं नहीं आ सकी। तो आप आई हूँ, इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे। ये तो फिर जब वही ना नसीब जितने सफ़र लिखे है तो हाँ जाने, जी, जो हाँ दाना जी। पानी यहाँ आके खाना था वो यहाँ आके खाया, ठीक है। और ये नहीं पता था, बल्कि बाजी ने इस्लामाबाद आना था, हमने प्लान बनाया हुआ था कि मरी नारायण कागान वाली साइड पे जाने का ना, तो 26 को इन्होंने आज आना था, लेकिन वो फिर डेथ की होगी बाबा जी की, तो मिस हो गया। इंशाल्लाह बाद में बनाएंगे हम प्लान, देखते हैं नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक में, फिर आप सबके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग भी बनाएंगे, शेयर भी करेंगे, और इसमें इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। हाँ जी ठीक है जी, ओके, बंद अल्लाह आप ही करेंगी, हाफिज़। आपका फ़ोन है, मैं गलत बटन ना दबा नहीं नहीं, मैं अल्लाह दबा दी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।